दुनिया का केंद्र यानी सेंटर ऑफ अर्थ कही जाने वाली ये जगह, जिसको कुछ लोग एक पौराणिक ग्रंथ से जोड़ते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि ये भगवान शिव का स्थान है, तो वहीं कुछ लोग इसे पूरी दुनिया की उन जगहों में से एक मानते हैं जिनके बारे में अभी पूरी तरीके से जानना बाकी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान है जिसे कुछ लोग देवों की भूमि यानी देवलोक भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ स्वयं देवों के देव महादेव विराजमान है। शिव पुराण और स्कंद पुराण में ये बताया जाता है कि धरती में भगवान शिव कैलाश पर्वत में रहते हैं। शायद ये एक इत्तेफाक हो, पर इसी की वजह से कैलाश पर्वत की चढ़ाई कोई पूरी नहीं चढ़ पाता, क्योंकि ये देखा गया है कि जिन लोगों ने भी कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने की कोशिश की, या तो वो बर्फ में दब गया या तो वो दोबारा दुनिया की नजर में कभी नहीं आया। और ऐसा बताया जाता है कि जिन लोगों ने इस पर्वत को चढ़ने की कोशिश करी, वो लोग ये बताते हैं कि इस पर्वत में रात के समय एक दिव्य ऊर्जा दिखाई देती है, जिसको कि आप वहाँ पे देख और महसूस कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि इस पर्वत में एक ऐसी साउंड वेव गूंजती है जो कि काफी हद तक सिमिलर है ओम साउंड से। इस चीज को रिसर्चरों ने भी कंफर्म किया है कि यहाँ एक साउंड वेव का गूंजना कॉमन है। यहाँ तक कि आप जो स्क्रीन पे इमेजेस देख रहे हैं, ये उन लोगों द्वारा खींची गई इमेजेस है जिन लोगों ने कैलाश पर्वत को चढ़ने की कोशिश करी थी, जिनमें कि आप ये देख सकते हैं कि इनमें एक तरीके से भगवान शिव की आकृति दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि आदि कैलाश में एक ऐसा भी पर्वत है जिसे ओम पर्वत कहते हैं, जिसमें कि साफ साफ ओम की आकृति दिखाई दे रही है, जो कि एक तरीके से भगवान शिव को प्रदर्शित करती है। इस जगह के बारे में कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी निकल के आती है, जिनमें कि ये कहा जाता है कि कई लोगों ने कैलाश पर्वत को चढ़ने की कोशिश करी, जिनके मुताबिक कुछ ऊंचाई तक चढ़ने के बाद वहाँ की साउंड रेडिएशन इतनी तेज हो जाती है कि कोई नॉर्मल ह्यूमन वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। और अगर उस साउंड को डमरू के साउंड से कंपेयर करा जाए तो वो काफी हद तक सिमिलर है। इस पूरी जगह की सबसे मिस्टीरियस प्लेस यहाँ की मानसरोवर झील है। यह झील अपने आप में ही एक रहस्य है, क्योंकि ये देखा गया कि मानसरोवर झील में एक ऐसे सांप को देखने का दावा किया जाता है जिसकी लंबाई का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। एक टाइम पे एक न्यूज काफी ज्यादा वायरल हुई थी, जिसकी क्लिप आप यहाँ देख सकते हैं। शेषनाग ने किसी को मायूस नहीं किया, सभी को दर्शन दिए। इस न्यूज में दिखाया गया था कि एक ऐसा सांप जो उस पूरी नदी को कवर कर रहा है, जिसकी परछाई हमें पानी के ऊपर दिखाई दे रही है। उस टाइम में न्यूज वालों का ये कहना था कि ये शेषनाग की परछाई है। यहाँ तक कि वहाँ के स्थायी लोगों का इस बारे में ये कहना था कि कई बार उन्हें पहाड़ी में एक विशालकाय सांप की परछाई देखने को मिलती है। पौराणिक ग्रंथों की माने तो ये नाग शेषनाग नहीं बल्कि वासुकी नाग है। लोगों ने 10 फन की परछाई देख के इसे शेषनाग बता दिया, पर मैं आपको ये बता दूं, ग्रंथों में ये बताया गया है कि शेषनाग को अनंत नाग भी कहते हैं, जिनकी अनंत सिर है। और वहीं वासुकी नाग के बारे में ये कहा जाता है कि वे अपने आकार को अपने इच्छा अनुसार बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तभी आपने वासुकी नाग को भगवान शिव के गले में भी देखा होगा। तो वहीं समुद्र मंथन के समय वो बड़ा सा नाग, वो भी वासुकी नाग ही था, जिस वजह से ऐसा कहा जाता है कि जो पहाड़ियों में बड़ी सी परछाई की आकृति देखने को मिलती है वह वासुकी नाग की है। एक और बेहद ही मिस्टीरियस बात इस कैलाश पर्वत को लेकर ये निकल के आती है कि इस पर्वत की आकृति अन्य पर्वत के मुकाबले काफी ज्यादा अलग है। इस पर्वत की आकृति एक ट्रायंगुलर शेप में है, जो कि काफी हद तक सिमिलर है पिरामिड से। जहाँ पिरामिड्स को कई लोग एलियनों का घर बोलते हैं, तो वहीं कैलाश पर्वत को भगवान शिव का धाम। ये दोनों बात आपस में थोड़ी सी सिमिलर लगती है, पर एक तरफ इस चीज को आध्यात्म से जोड़ा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस चीज को साइंटिफिक वे में देखा जा रहा है। पर एक चीज तो कॉमन है कि ये दोनों जगह ही दुनिया के लिए एक रहस्य है। कैलाश पर्वत को लेके कई ऐसी थ्योरी सामने आती है, जिनमें कुछ ऐसी बातें बताई जाती है जो कि मानने से परे हैं। हम चाह के भी इन बातों को मान नहीं पाते, क्योंकि इसमें टाइम ट्रेवल, एलियन एक्टिविटी, बिगेस्ट स्नेक, गॉड पावर, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। ऐसा बताया जाता है कि जब एक बार एक इंसान ने कैलाश पर्वत को चढ़ने की कोशिश करी थी, तो उसने ये पाया कि उसके बाल काफी जल्दी सफेद हो रहे थे, उसकी आंखों में झुर्रियां पड़ रही थी। वो ऐसा महसूस कर पा रहा था कि उसकी एज समय से बहुत जल्दी बढ़ रही थी। यहाँ तक कि उस व्यक्ति ने ऐसा बताया कि चढ़ाई करते समय वो बार बार अपनी रास्ता भटक जा रहा था। उसका कहना था कि वो जगह स्थिर नहीं है, वो जगह हिलती रहती है, मतलब कि वो एक सर्कुलर वे में घूमती रहती है, जिस वजह से कि लोगों को वहाँ पे भ्रम होते रहते हैं। अब अगर इस चीज को मैं पौराणिक ग्रंथों से जोड़ूं, तो पांडवों ने भी एक ऐसी पर्वत की यात्रा करी थी जिनसे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। शायद आपने स्वर्गारोहिणी पर्वत के बारे में सुना होगा। ग्रंथों में ऐसा बताया जाता है कि पांडवों को स्वर्ग का रास्ता इन्हीं पर्वतों में मिला था। शायद कैलाश पर्वत भी एक ऐसा दिव्य पर्वत है जिसका रास्ता भगवान शिव तक पहुंचता है, जिस वजह से ये देखा गया है कि कोई भी इस पर्वत को आज तक पूरा नहीं चढ़ पाया। जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, उन लोगों ने कई बार ऐसा दावा किया है कि उन्हें भगवान के दर्शन हुए, मतलब कि उन्होंने कई बार पहाड़ी में भगवान शिव की आकृति देखने का दावा किया है, जिसकी कुछ क्लिप्स आप यहाँ पे भी देख सकते हैं।
इन दावों को किसी भी तरीके से गलत बोलना तो एक तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि आप इसमें साफ साफ ये देख सकते हैं कि कैसे उन लोगों ने वहाँ की पावर को महसूस किया है। अब ग्रंथों में दिया गया इस पर्वत के बारे में उल्लेख, वहाँ पे ओम पर्वत का मौजूद होना, लोगों को भगवान शिव की आकृति दिखना, विशालकाय सांप की परछाई दिखना, ये सब चीजों को शायद ही हम एक इत्तेफाक का नाम दें। और भी कई बातें इस पर्वत को लेके कही जाती है कि क्यों किसी व्यक्ति को आज तक वो रास्ता दिखाई नहीं दिया जो कि भगवान शिव के धाम तक जाता है, और क्या अगर हमें वो रास्ता दिखाई दे जाए तो क्या हम वहाँ तक जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ की साउंड पावर इतनी ज्यादा तेज है कि नॉर्मल ह्यूमन का वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पर वहाँ पे कई ऐसे तपस्वियों को देखा गया है जो वहाँ पे कई सालों से तपस्या कर रहे हैं। आप लोगों ने उन लोगों के बारे में तो सुना ही होगा जो 100 साल से ज्यादा जी जाते हैं पर इस दुनिया में कहीं दिखाई नहीं देते। ऐसा कहते हैं कि उनमें से कुछ लोग कैलाश पर्वत में आज भी मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो वहाँ कई सालों से भगवान शिव की तपस्या में लीन है। कहते हैं कि इन लोगों को इतनी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है कि अगर कोई व्यक्ति इन्हें देख ले तो या तो वह जीवित नहीं बचता या तो उसे वरदान के रूप में कई सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। क्योंकि अगर आप लोगों ने महाभारत सुनी है तो उसमें एक ऋषि का वर्णन मिलता है जो कि गुफा में काफी सालों से तपस्या कर रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण उस गुफा में भाग के आते हैं और उनके पीछे काल्यावन नामक राक्षस होता है, तो जब वो ऋषि उस काल्यावन राक्षस को देखते हैं तो वो जल के भस्म हो जाता है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि सालों से तपस्या कर रहे उन ऋषियों का तेज इतना ज्यादा हो जाता है कि यदि कोई व्यक्ति उन्हें देख ले तो वह जीवित नहीं बच पाता। और शायद यही कुछ कारण है कि कैलाश पर्वत को आज तक कोई पूरा नहीं चढ़ पाया, और जिन भी लोगों ने इस पर्वत को चढ़ने की कोशिश की वह दोबारा लौट के नहीं आए। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।